आपका ज्ञान बुक चैनल में स्वागत है। आज हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दधाना कर पद्माभ्याम क्षमालाक मंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इसका मंत्र का अर्थ है, जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल, ऐसी उत्तम देवी ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। माँ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। शिवजी से विवाह के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या से होता है। इन्हें ज्ञान और तप की देवी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा, शिव स्वरूप, गणेश जननी नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी कथा। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा का देवी पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ जन्म हुआ। महर्षि नारद जी के कहने पर इन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में कठिन तपस्या की और सालों तक निराहार भी किया। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और इन्हें जप तप, त्याग और ज्ञान की देवी माना गया। कठिन तपस्या के बाद माँ ब्रह्मचारिणी ने पुनः 3000 वर्षों तक तपस्या की। जमीन पर टूटकर गिरे बेल पत्तों को खाकर वह महादेव की आराधना करती रहीं। इसके बाद कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। निर्जल और निराहार तपस्या के कारण इनका एक नाम अर्पणा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर क्षीण पड़ने लगा। इनकी कठिन तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि सभी इनकी तपस्या को अभूतपूर्व कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, हे देवी, आज तक किसी ने तुम्हारी तरह ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन पूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के इसी रूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से कठिन संघर्षों में मन विचलित नहीं होता और वैराग्य, संयम, सदाचार और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके नए हो तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी।